परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2957 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 1। तो मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। आज इससे हम प्रकाशित वाक्य के 13वां अध्याय का अध्ययन शुरू कर रहे हैं। 13वां अध्याय 2 पशुओं का परिचय हमें देता है। उसमें पहला पशु समुद्र से आते हुए हम प्रारंभ में पढ़ी गई पद में देखे हैं। यह सूचित किया गया समुद्र दुनिया संसार को सूचित करता है जो दुष्ट आत्माओं के प्रभाव में है। प्रकाशित वाक्य अध्याय 17 पद 8 और 15, यशायाह 57 की 20, यूहन्ना की पहली पत्री अध्याय 5 पद 19। महाक्लेश काल में परमेश्वर की कलीसिया संसार में नहीं है। भक्त यहूदियों में ज्यादातर लोग उस पनाहगढ़ की ओर भाग जाएंगे जिसे परमेश्वर ने उनके लिए पहले से तैयार कर रखा। जो नहीं भागे उसमें से ज्यादातर लोग मारे जाएंगे। संसार पूर्णतया शैतान के अधीन दब जाएगा। पाप और अधर्म से भरा संसार को जो परमेश्वर का विरोध करता है, यह समुद्र करके परिचय कराया गया है। हिंदी भाषा में हम संसार को भव सागर करके भी बताते हैं ना। इस अध्याय में सूचित किए गए दोनों पशु जानवर को नहीं बल्कि 2 ऐसे मनुष्य को सूचित करते हैं जो अपने आप को पूर्ण रूप में शैतान को कार्य करने के लिए दे दिए हैं। नया नियम में हम ऐसे कई लोगों को देखते हैं जिनमें शैतान या दुष्टात्माएं प्रवेश करने के बाद वे उन कार्यों को करते हैं जो शैतान उनके द्वारा करना चाहता है। उसमें सबसे कुख्यात व्यक्ति यहूदा इस्करियोती है, जिसमें शैतान समा पाने के बाद वह प्रभु को ही पकड़वाने के लिए यहूदियों से घूस लिया था। लूका अध्याय 22 पद 3 से 6 तक। मरकुस अध्याय 5 में हम एक ऐसा शख्स को देखते हैं जिसमें दुष्टात्माओं की एक सेना समाई हुई थी। वह कब्रों में रहा करता था और खुद को जख्म करता था और कोई उसका नियंत्रण नहीं कर पाता था। प्रेरितों के काम में अध्याय 16 में हम एक महिला को देखते हैं जो दुष्टात्मा से ग्रसित थी और भावी कहने वाली थी। प्रेरितों के काम 16 की 16। इस प्रकार के कई दुष्टात्मा ग्रसित लोगों को हम पुराना एवं नया नियमों में देखते हैं। एफएससी 2 की 2 में हम देखते हैं कि संसार के जितने भी लोग उद्धार पाने हेतु परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं करते हैं, उन सभी में शैतान कार्य करता है। परंतु जब एक व्यक्ति वास्तव में अपने पापों से पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह को अपना एकमात्र उद्धारकर्ता और प्रभु के रूप में ग्रहण करता है, परमेश्वर उसको पवित्र आत्मा से छाप करा देता है ताकि शैतान फिर कभी उसमें प्रवेश नहीं कर सके। एफएससी अध्याय 1 पद 13 और 14। इसलिए ही हर एक मनुष्य को अपने पापों से पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करना अनिवार्य है ताकि वह शैतान के चंगुल से बच जा सके। आज शैतान हर संभव कोशिश इसके लिए कर रहा है कि प्रभु की कलीसिया इस संसार से अलग हो जाए। भारत में भी प्रचार प्रसार के कार्य धीरे धीरे बंद होने जा रहे हैं। आराधना सभाएं बंद होती जा रही है। कल पश्चिम बंगाल से प्रभु का दास अचिंत्य घोष फोन से बात करते समय बहुत ही दुख से मुझसे कह रहा था, ब्रदर, बंगाल में कई जगह आराधना सभाएं बंद होती जा रही है। वास्तव में इन बातें हम मसीह विश्वासियों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए डरने की बात है जिसका उद्धार नहीं हुआ। क्योंकि प्रभु के मध्याकाशीय आगमन में हम जो उद्धार प्राप्त मसीही है, इस पापी एवं अधर्मी संसार से अपने चिरस्थायी घर स्वर्ग की ओर चले जाएंगे। परंतु दुनिया संसार संपूर्ण रूप में अंधकार में शैतान के हाथ में दब जाएगा। अंधकार धीरे धीरे छा जाने वाले इस संसार में बची हुई एकमात्र रोशनी परमेश्वर की कलीसिया है। कलीसिया पर शैतान की हमलाएं इसलिए बढ़ रही है क्योंकि शैतान चाहता है कि संसार में बची हुई इस रोशनी भी बुझ जाए। तब वह पशु समुद्र में से निकल आएगा अथवा एक मनुष्य जिसमें शैतान पूर्ण रूप में समाया गया है, वह संसार के अधिकारी के रूप में उभर कर आएगा। प्रकाशित वाक्य का लेखक प्रेरित यूहन्ना
अपनी पहली पत्री के 2:18 में निम्न मनुष्य का परिचय इस प्रकार देता है लड़कों, ये अंतिम समय है, और जैसा तुमने सुना है कि मसीह का विरोधी आने वाला है। चिल्ड्रन, इट इज द लास्ट आवर, एंड जस्ट एज यू हर्ड दैट एंटी क्राइस्ट इज कमिंग। प्यारो, दुनिया संसार मसीह का विरोधी का आगमन के लिए तैयार हो रहा है। क्या आप उसके पूर्व प्रभु के साथ जाने के लिए तैयार हो रहे हैं? विचार कीजिएगा। वाक्य अध्याय 13 पद 1। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राज मुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। हमारे कल के मनन में हम देखे हैं कि यहाँ सूचित किया गया पहला पशु जो समुद्र से निकल आ रहा है, वो मसीह का विरोधी अथवा एंटी क्राइस्ट को सूचित करता है। पद में निम्न मसीह विरोधी के बारे में कुछ और भी बातें बताए गए हम देखते हैं। उसका 10 सींग और 7 सिर है। सींग अधिकार को और सिर निम्न अधिकार के उद्गम स्थान को सूचित करते हैं। दानियल 7:24 में स्पष्ट रूप में यह सूचित किए गए हैं कि 10 सींग किस बात का प्रतिनिधित्व करते हैं। जहां हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उन 10 सींगों का अर्थ यह है कि उस राज्य में से 10 राजा उठेंगे और उनके बाद उन पहलों से भिन्न एक और राजा उठेगा जो 3 राजाओं को गिरा देगा। पद 25 से यह स्पष्ट हो जाती है कि जो राजा इस 10 राजाओं के समूह से उठकर आने वाला है, वही मसीह विरोधी है। 25वीं पद में हम इस प्रकार देखते हैं, और वह परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, वरन 3.5 काल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। महाक्लेश काल के दरमियान दुनिया में 10 प्रभावशाली देशों के अधिकारियों के बीच अथवा शासकों के बीच एक गठबंधन तैयार किया जाएगा, ताकि वे दुनिया के विधि व्यवस्थाओं का नियंत्रण कर सके। और पद कहती है कि निम्न 10 देशों के गठबंधन में से मसीह विरोधी संसार के ऊपर एक तानाशाह के रूप में उभर कर आएगा। 7 सिर इन 10 देशों का उद्गम को सूचित करते हैं। दुनिया को सार्वजनिक रूप में प्रभावित किए गए कई साम्राज्य हैं जो वर्तमान में नहीं है, जैसे मिस्र अथवा इजिप्ट, अशूर अथवा असीरिया, बाबिलोन, मेदी फारसी, यूनान अथवा ग्रीस, रोम इत्यादि उन सभी साम्राज्य हैं जो वर्तमान में नहीं है। परंतु निम्न साम्राज्यों का प्रभाव वर्तमान दुनिया पर भी है। कागज अथवा पेपर का उद्गम मिस्र से है। मिस्र में पाए जाने वाले पापिरस नामक पौधा से पेपर शब्द ही आया है। युद्ध के क्षेत्र में लोहे का हथियारों का उपयोग पौराणिक अशूर अथवा असीरिया का योगदान है। युद्ध जीतने के लिए क्रूरता के हर हद को पार करने वाले थे अशूर के लोग। देखा जाए, वर्तमान ISIS आदि क्रूर आतंकी संगठनों के संस्थापकों का खून का संबंध अशूर वंश से जुटा हुआ है। गणित की बुनियादी बातों का परिचय संसार को पौराणिक बाबिलोन से प्राप्त है। शहर निर्माण इत्यादि भी बाबिलोन संसार को परिचय दिलाई हुई कुछ अन्य बातें हैं। धार्मिक मैत्री एवं डाक सुविधा मेदी फारसी साम्राज्य का योगदान है। यूनान अथवा ग्रीस दार्शनिकों का देश था और साहित्य, कला आदि क्षेत्रों में यूनान का योगदान शब्दों से वर्णन करना आसान नहीं होगा। वर्तमान कालीन यूरोप का आधुनिकरण की नींव पौराणिक यूनान ही डाली थी। रोम ही है जो आज का प्रजातंत्र पर आधारित शासन प्रक्रिया का शुरुआत जहां हुआ है। प्रजातंत्र और गणतंत्र आदि शब्द ही रोम का योगदान है। आज भी दुनिया के ज्यादातर देशों की नियम व्यवस्था रोम की नियम व्यवस्था पर आधारित है। शहर निर्माण, विद्यालय,
विश्वविद्यालय, सरकार आदि के क्षेत्रों में रोम आज भी संसार को प्रभावित करते रहता है। समुद्र से आने वाला पशु अथवा मसीह विरोधी के 10 सींग ये सूचित करते हैं कि पूर्व में सूचित किए गए सभी साम्राज्यों के स्वभाव को दिखाने वाले, परंतु उससे अलग होकर पूर्णतया शैतान के नियंत्रण के अधीन संचालित एक शासन होगा, महाक्लेश काल के मसीह विरोधी का शासन। निम्न 10 साम्राज्यों का जारी के रूप में भी इससे समझे जा सकता है। प्रभु हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य 13 की 1। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग के और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। हमारे कल के मनन में हम इस बात को देख चुके हैं कि महाक्लेश काल में मसीह विरोधी का शासन दुनिया के अलग अलग युगों में शासन किए हुए साम्राज्यों का जारी और साथ ही साथ परिसमाप्ति भी होगी। The reign of Antichrist during the period of Great Tribulation will be a continuation as well as conclusion of the successive empires of the world in different ages. अलग अलग साम्राज्यों के स्वभाव को या गुण को दिखाते समय भी यह पूर्णतया शैतान नियंत्रण करने वाला एक शासन होगा। वचन से मिलने वाली सूचनाओं से हम ये समझ सकते हैं कि कई बार परमेश्वर दुष्ट को उसकी पूरी क्षमता के साथ दुष्टता करने इसलिए देता है ताकि उसका नाश पूर्ण रूप में किया जा सके, अर्थात उसके कर्म का परिणाम उस पर पूर्ण रूप में आ सके। यहूदा इस्करियोती लगभग 3.5 वर्ष नियमित रूप में यीशु मसीह और प्रेरितों की थैली से चोरी करता आ रहा था, यूहन्ना 12:6। पर उसका लालच जब उसके शिखर पहुंच गया तो वो अपना गुरु को ही बेचकर खाने के लिए दिमाग लगा दिया और वह हमेशा के लिए नाश की ओर चला गया। प्रेरितों के काम अध्याय 1:18-20 तक। अधर्म में आनंद उठाने वाले लोग अक्सर ये सच्चाई नहीं समझ पाते हैं कि उसको अधिक अधर्म करने की आजादी परमेश्वर ही देता है ताकि निम्न अधर्मी अपना अधर्म के अनुसार दंड पाकर शीघ्र विनाश की ओर चला जाए। महाक्लेश काल शैतान के लिए भी एक ऐसा समय है ताकि वो यथाशीघ्र विनाश की ओर अपने साथियों के संग चला जाए। 10 राजमुकुट को हम यहाँ देखते हैं पशु के सींगों पर। 10 संख्या मसीह विरोधी को शासन में समर्थन करने वाले अलग अलग मूल के 10 राजनैतिक ताकतों को सूचित करते हैं। वे जैसे हम पूर्व में देखे थे अलग अलग समय में दुनिया पर शासन किए हुए साम्राज्यों को भी सूचित करते हैं। निम्न सभी साम्राज्यों का किसी न किसी प्रकार का अवशेष आज भी दुनिया में है। जो लोग इसके ठीक पूर्व का मनन सुने हैं उनको ये बात समझने में कठिनाई नहीं होगी। देखा जाए उनमें से ज्यादातर साम्राज्यों के अवशेष स्वरूप जो भी देश वर्तमान संसार में है उनमें से ज्यादातर मुस्लिम बाहुल देश है। इजिप्ट अथवा मिस्र मुस्लिम बाहुल देश है। असीरिया अथवा अशूर का अवशेष सीरिया आदि मुस्लिम बाहुल देश है। बाबिलोन का अवशेष इराक मुस्लिम बाहुल है। मेदी फारसी का अवशेष ईरान कट्टरपंथी शिया मुसलमानों का देश है। इजिप्ट, इराक, ईरान आदि जो यूनानी साम्राज्य का भी हिस्सा था और लेबनान, अफगानिस्तान आदि सभी आज मुस्लिम बाहुल देश है। इनमें से ज्यादातर देश जो रोमी साम्राज्य के भी हिस्से थे जैसे तुर्की, मिस्र, सीरिया, जॉर्डन, लेबनान, फलस्तीन, अफ्रीका के अल्जीरिया, टूनीशिया, लीबिया, मोरक्को आदि मुस्लिम बाहुल देश भी पूर्व में रोम के हिस्से थे। मुस्लिम बाहुल देशों में इसराइल के प्रति जो गहरा विरोध की मानसिकता पाई जाती है आपको समझाने की जरूरत नहीं है। वचन हमें स्पष्ट सूचना देता है कि मसीह विरोधी के शासन के लिए इन सभी देशों का पूर्ण समर्थन होगा। सींग जानवरों में हमला करने का अंग है। महाक्लेश काल में प्रभु के लोगों पर अथवा पुराना नियम के भक्तों पर अथवा धर्मी यहूदी पर हमला करने हेतु मसीह विरोधी के साथ इन सभी देशों की सहभागिता को भी 10 सींग
तथा उस पर के राजमुकुट सूचित करते हैं। अध्ययन हमारा जारी रहेगा। थोड़ी देर के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 1। तब मैंने एक पशु को समुद्र में से निकलते हुए देखा, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसके सींगों पर 10 राजमुकुट और उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए थे। हमारे कल के मनन में हम ये देखे थे कि मसीह विरोधी के शासन का समर्थन करने वाले अथवा उसके साथ सीधी सहभागिता रखने वाले ज्यादातर देश मुस्लिम बाहुल देश होंगे। ये एक अनुमान नहीं है, परंतु कई प्रमाण हमें इस सच्चाई के समर्थन में वचन से मिलते हैं। प्रेरित यूहन्ना के द्वारा रचित उनकी पहली पत्री इफिसुस की कलीसिया में झूठे शिक्षकों के द्वारा सिखाई गई डोसेटिज्म नामक झूठी शिक्षा के विरोध में तथा निम्न झूठी शिक्षा के कारण कलीसिया में उत्पन्न गड़बड़ियों को सुधारने की इरादा से रची गई एक पत्री है। डोसेटिज्म के अनुसार यीशु फलस्तीन में पला बड़ा एक साधारण यहूदी युवक था, जिनमें खास कोई महत्व पहले से नहीं था। परंतु निम्न यीशु के बपतिस्मा के समय परमेश्वर का मसीह अथवा क्राइस्ट यीशु में आया और उनकी क्रूस की मृत्यु के ठीक पूर्व मसीह यीशु की देह से अलग भी हो गया। अर्थात डोसेटिज्म के अनुसार माता मरियम ने जिस यीशु को जन्म दिया वह परमेश्वर का पुत्र मसीह नहीं था, और वैसे ही क्रूस पर जो यीशु मरा वो भी मसीह नहीं। इस्लाम और डोसेटिज्म पर एक तुलनात्मक अध्ययन यदि आप करेंगे तो आपको ये समझने में कठिनाई नहीं होगी कि दोनों का मूल सिद्धांत एक ही है। इस संसार में 2500 के लगभग धर्म है, पर एक ही एक धर्म है जो अपने धार्मिक ग्रंथ में यीशु मसीह के ईश्वरीयता का सीधा तिरस्कार किया है, और निम्न धर्म का नाम है इस्लाम। यूहन्ना की पहली पत्री जिसमें डोसेटिज्म नामक झूठी शिक्षा की आलोचना की गई है, उसी पत्री में प्रेरित यूहन्ना विश्वासियों से आग्रह करता है कि मसीह का विरोधी आने वाला है, इसलिए वे सतर्क रहे। पहला यूहन्ना 2:18। उसी अध्याय की 22वीं पद में मसीह विरोधी की पहचान प्रेरित यूहन्ना इस प्रकार देता है। झूठा कौन है? केवल वह जो यीशु के मसीह होने से इनकार करता है, और मसीह का विरोधी वही है जो पिता का और पुत्र का इनकार करता है। पद 23 में आगे इस प्रकार हम पढ़ते हैं, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं। आप ये अवश्य जानते होंगे कि इस्लाम धर्म पिता, पुत्र एवं पवित्र आत्मा का अस्तित्व को इनकार करता है। बाइबल ये बात स्पष्ट करती है कि यीशु को परमेश्वर के पुत्र के रूप में नहीं मानने वाले वास्तव में परमेश्वर पिता का ही इनकार करने वाले हैं, अथवा वे ईश्वर निषेधी है। मसीह विरोधी के बारे में प्रारंभ में पढ़ी गई पद में हम देखते हैं कि उसके सिरों पर परमेश्वर की निंदा के नाम लिखे हुए हैं। तो क्या मसीह विरोधी कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो मुस्लिम धर्म को मानता हो? वचन क्या कहता है? वचन के अनुसार वह कोई भी धर्म या ईश्वर को मानने वाला नहीं होगा। तो सुन, क्योंकि दूसरी पत्री 2:4 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, जो विरोध करता है और हर एक से जो ईश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है, यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को ईश्वर ठहराता है। प्रेरित पौलुस यहाँ स्पष्ट करता है कि मसीह विरोधी एक नास्तिक अथवा एक ऐसा व्यक्ति होगा जो ईश्वर के अस्तित्व को इनकार करता है। एंटी क्राइस्ट वुड बी एन एथेइस्ट। वह ये कोशिश करेगा कि लोग उसको ईश्वर समझकर पूजे। पौराणिक मिस्र तथा बाबिलोन से लेकर रोम तक के शासकगण खुद को ईश्वर के रूप में लोगों के सामने प्रस्तुत करने वाले थे। वर्तमान में देखा जाए उत्तर कोरिया के समान पूर्णतः या कम्युनिस्ट विचारधारा को लागू किए हुए देशों में राजा नहीं तो तानाशाह को ईश्वर या ईश्वर के तुल्य व्यक्ति समझे जाने वाली रीति आप देख सकते हैं। उत्तर कोरिया में कोई भी धर्म को मानने की अनुमति जनता को नहीं है। सभी नागरिकों को अपने घर में उत्तर कोरिया के तथाकथित राष्ट्रपति किम जोंग उन का फोटो हर हाल अपने घर के दीवार में टांग के रखना है। सन 1948 से सन 1989 के बीच लगभग 42 वर्ष रोमेनिया में कम्युनिस्ट शासन था
और उन दिनों में वहां के मसीह बाहुल आबादी को लगभग पूर्ण रूप में आराधना एवं अन्य आत्मिक गतिविधियों को करने से मना कर दिया गया था। बाइबल हाथ में रखना भी एक घोर अपराध था। सन 1917 एवं सन 1991 के बीच यूएसएसआर अथवा भूतपूर्व रूस में लगभग 71 वर्ष तक मसीही आराधनाएं तथा बाइबल पढ़ना इत्यादि पर पाबंदी था। उन वर्षों में वहां के कम्युनिस्ट सरकारों की कोशिश ये थी कि उन देशों में नास्तिकवाद अथवा ईश्वर निषेध को बढ़ावा दे। केरल में बीते 10 वर्ष तक जब कम्युनिस्ट सरकार थी, उन लोगों ने भूतपूर्व मुख्यमंत्री कॉमरेड पिनराई विजयन को कारणभूत अथवा सब वस्तुओं का आधार कहकर उनके नाम में भक्ति गीत का विमोचन किया था। कहने का सारांश यह है कि इस्लाम घुमा फिरा कर ईश्वर निषेध करता है और कम्युनिस्ट विचारधारा सीधा ईश्वर निषेध करता है। और ये अनुमान गलत नहीं होगा कि मसीह विरोधी की सरकार एक कम्युनिस्ट ईश्वर निषेधी विचारधारा की सरकार होगी जिसका समर्थन इस्लाम धर्म करता है। आराधनात्मक मनन की ओर आप सभी का बड़े विनम्रता के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं निर्गमन अध्याय 27 पद 9। फिर निवास के आंगन को बनवाना, उसके दक्षिण की ओर के लिए बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े के पर्दे हो, उसकी लंबाई 100 हाथ की हो, एक किनारे पर इतना ही हो। मिला वाला तंबू पर आधारित हमारे आराधनात्मक मनन का श्रृंखला आज भी जारी किया जा रहा है। आज हम खास करके आंगन पर मनन करने जा रहे हैं। मिला वाला तंबू पर जो नया नियम में बताई गई आत्मिक सत्यों की ओर इशारा करने वाले संकेत हैं, अध्ययन करते समय हमें उसके चारों ओर के आंगन के बारे में भी समझना जरूरी है। निम्न आंगन जो 100 हाथ अथवा 150 फुट की लंबाई और 50 हाथ अथवा 75 फुट की चौड़ाई और 5 हाथ अथवा 7.5 फुट की ऊंचाई का एक अपारदर्शी घेरा था। निर्गमन 27 की 18। निम्न घेरा बटी हुई सूक्ष्म सनी के कपड़े से बनाया गया पर्दा था जो 60 खंभे पर चारों तरफ टांगी गई स्थिति में रहता था। निर्गमन 27 की 9 से 16 तक। इन 60 खंभों पर लगाए गए चांदी के कुंडे से चारों तरफ पर्दे टांगे गए रहते थे। प्रत्येक खंभा को पीतल से बनाए गए खूंटे से अंदर की तरफ और बाहर की तरफ बांधकर रखा जाता था। इस अपारदर्शी पर्दे के भीतर स्थित तंबू के बाहर के हिस्से को आंगन कहते थे। परमेश्वर की आराधना के परिप्रेक्ष्य में पुराना नियम के भक्तगण के मनों में इस आंगन का महत्व बहुत अधिक था। भजन 65 की 4 में राजा दाऊद इस आंगन के बारे में इस प्रकार गाता है, क्या ही धन्य है वह जिसको तू चुनकर अपने समीप आने देता है कि वह तेरे आंगनों में वास करे। भजन 84 की 10 में कौरववंशी आंगन का महत्व को अपने भजन में इस प्रकार वर्णन करता है, क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं 1000 दिन से उत्तम है। भजन 100 की 4 में हम इस प्रकार देखते हैं, उसके फाटकों से धन्यवाद और उसके आंगनों में स्तुति करते हुए प्रवेश करो। भजन 96 की 8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। कई अन्य भजनों में भी आप आंगन का वर्णन देख सकते हैं। इन सभी पद परमेश्वर की उपस्थिति में बैठकर परमेश्वर की आराधना करने की तीव्र तमन्ना करने वाले पुराने नियम के समय के भक्तों के आराधनात्मक कीर्तन है। मिलाप वाले तंबू की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, आंगन को उसके चारों तरफ स्थित एक दीवार समझ सकते हैं। जैसे यशायाह 26 की 1 में हम देखते हैं, उद्धार का काम देने के लिए शहरपना और गढ़ को नियुक्त करने वाला परमेश्वर का, जो उद्धार पाने वालों को प्रतिदिन कलीसिया में मिला देता है, एक प्रतिरूपात्मक संरचना अथवा मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर के रूप में हम आंगन को समझ सकते हैं। प्रतिरूपात्मक संरचना एक ऐसी ढांचा है जो किसी जीव, वस्तु या प्रणाली के आक्षरिक आकार या रूप को विशिष्ट विशेषता और पहचान प्रदान करती है।
कलीसिया एक जीव संरचना है। चर्च इज ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। कलीसिया में केवल वही सदस्य है जो यीशु मसीह में नया जन्म पाए हैं। इस प्रकार नया जन्म पाए हुए लोग संसार से अलग होकर परमेश्वर की संगति में रहने की जीवित संरचना को कलीसिया कहते हैं। आंगन का आनंद अनुभव यदि करना हो तो आंगन के अंदर आगमन करने की आवश्यकता है। आंगन के बाहर रहते हुए आंगन का आनंद अनुभव करना असंभव है। आराधना के लिए आराधकों को अनिवार्य रूप में अपने जीवन में पालन करने का अलगाव को ये सूचित करता है। परमेश्वर की आराधना करने का आनंद केवल और केवल उनको ही मिलेगा जो सांसारिकता को अपने जीवन से पूर्णतया दूर कर दिया है। संसार का आनंद और परमेश्वर की आराधना का आनंद दोनों एक ही साथ अनुभव नहीं कर सकते हैं। पहली कलीसिया की स्थापना के बारे में प्रेरितों 2:41 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, उसी दिन 3000 मनुष्यों के लगभग उनमें मिल गए। अर्थात 3000 मनुष्यों के लगभग भक्त यहूदी अपने पूर्व के धर्म और रीति रिवाजों को छोड़कर कलीसिया में मिल गए। क्यों? वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लवलीन रहे। प्रेरितों 2:42। आंगन जो मिलाव वाला तंबू को इस्राएल के छावनी से अलग करता है। परमेश्वर की आराधना अर्थपूर्ण एवं आनंदपूर्ण तथा परमेश्वर को ग्रहण योग्य रूप में अर्पण करने हेतु हम आराधकों को अवश्य सांसारिकता से बनाए रखने का अलगाव को सूचित करता है। अपने जीवन से सांसारिकता को पूर्ण रूप में अलग करते हुए परमेश्वर को ग्रहण योग्य एक आराधना अर्पण करने के लिए आज का आराधनात्मक मनन हम सभी को प्रेरित करे। एक और आराधनात्मक दिन की शुभकामनाओं के साथ मैं अपने शब्दों को पूर्ण विराम देता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।